बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। उस बेचारे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही गरीब में उसके दिन गुजर रहे थे। जैसे तैसे काम करके वह अपने खाने के लिए आटा और चावल ले आता था। घर आकर वह अपना भोजन बनाता और खा पी कर सो जाता। उसकी जिंदगी ऐसी संघर्षों से गुजर रही थी कि एक दिन के बाद मुसीबत उसके ज़िंदगी में लगी हुई थी। एक दिन उसने अपने खाने के लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर जब वो वापस आया तब उसने देखा कि 3 ही रोटियां बची है। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नज़र रखी और उसने देखा कि कुछ देर के बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से चला जाता है। और उस दिन लड़के ने उस चूहे को पकड़ ही लिया। चूहा बोला, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरे हिस्से की रोटी मुझे ले जाने दो। तो राजेश ने बोला, तुम्हें अगर यह रोटी ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले से ही अपने ज़िंदगी से परेशान हूँ और ऊपर से पेट भरकर खाना भी ना मिले तो क्या करूँगा? ना जाने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएगी? आखिर कब मेरी ज़िंदगी से ये दुख और परेशानियाँ ख़त्म होंगे? तो इस पर चूहे ने बोला, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। तो राजेश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक बहुत ज्ञानी ऋषि है। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। राजेश ने चूहे की बात मान गया और अगले दिन ही अपनी खाने पीने की गठरी बांधकर उस ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी और राजेश ने हवेली रुकने के लिए उसने रात भर के लिए शरण मांगी। उस हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो राजेश ने बोला, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। तो वह मालकिन बोलने लगी, बहुत अच्छी। उसने मेरी भी एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो चुकी है। वह दिखने में बहुत सुंदर है, उसमें हर प्रकार की गुण भी है, विद्वान भी है, लेकिन अभी तक बेचारी ने एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला है। उसने यह पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। ऐसा कहते कहते वह हवेली की मालकिन बहुत रोने लगी। तो राजेश ने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपका उत्तर लेकर जरूर आऊँगा। लेकिन दिन राजेश आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते बहुत ही लंबा था और रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझने नहीं आ रहा था ओ कि कैसे पार करना है। समय बीतता जा रहा था। तभी उसने रास्ते में एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां पर बैठकर तपस्या कर रहा था। राजेश तांत्रिक के पास गया और उसने बोला, मुझे मतंग ऋषि के दर्शन के लिए जाना है और यह रास्ता तो बहुत परेशानी वाली लग रही है, मैं अगले कैसे जाऊं? उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। तो राजेश ने उनसे कहने लगा, अगर आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो आप खुद वहां क्यों नहीं चले जाते? वह तांत्रिक कहने लगा, अगर मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो राजेश ने उनसे कहा, आप मुझे अपना प्रश्न बताइए, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊँगा। तो वह तांत्रिक कहने लगा, उन ऋषियों से मुझे पूछना कि मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे आत्मज्ञान कब प्राप्त होगी। उसके बाद तांत्रिक ने अपने तांत्रिक विद्या से उस लड़के को पहाड़ पार करा दिए। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी और वह लड़का इतनी बड़ी नदी
देखकर बहुत घबरा गया। तभी उसे नदी किनारे एक कछुए दिखाई दी। उस लड़के ने कछुए से मदद मांगी। राजेश ने कहा, आप मुझे पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहने लगा, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरी एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? तो राजेश ने कहा, हाँ, मैं उनसे आपके प्रश्न का उत्तर जरूर लेकर आऊँगा। तो वह कछुआ कहने लगा, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कब ड्रैगन बनूंगा, इस प्रश्न का उत्तर तुम उनसे पूछकर आना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने के बाद शिष्यों ने उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। संध्या समय में उस ऋषि ने राजेश को अपने दर्शन दिए। ऋषि ने राजेश से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे किसी भी 3 प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, तुम अपना प्रश्न पूछो। राजेश बहुत सोच में पड़ गया। वह अपना प्रश्न पूछे या फिर मदद करने वाले मालकिन तांत्रिक या कछुए का प्रश्न पूछे। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था। फिर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उससे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उसने प्रश्न का उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को बदल देगा। लेकिन इस समय पर उन 3 लोगों के जिंदगी पर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। यही सोचते सोचते राजेश ने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलना शुरू करेगी? तो ऋषि ने जवाब दिया, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। ये बात तांत्रिक का सवाल पूछा तो बताई गई कि सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ किसी और को दे देगा तो उसी क्षण उसका आत्मज्ञान की प्राप्त हो जाएगी। फिर उसने तीसरा प्रश्न किया, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तो ऋषि ने उत्तर दिया, जिस दिन उसने अपना कब्ज उतर दिया वह उसी वक्त ड्रैगन बन जाएगा। वह लड़का ऋषि से उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वह उन ऋषि का धन्यवाद दे करके वहां से निकल गया। वहां रास्ते में कछुआ मिला। उसने उस लड़की को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब राजेश ने कछुए से कहा, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम इसी समय ड्रैगन बन जाओगे। जब उस कछुए ने यह उत्तर सुना तो वह बहुत खुश हो गया और कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वह सारे मोती राजेश को दिए और कुछ ही पलों में वह एक ड्रैगन में बदल गया। वह बहुत खुश था। उसने फौरन उस लड़के को अपने पीठ पर बैठाया और सारी बर्फीली पहाड़ें पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। राजेश ने तांत्रिक को ऋषि की सारी बात बता दी। जब आप अपनी तांत्रिक विद्या, अपनी सारी शक्तियाँ किसी और को दे देंगे तो आपको उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊंगा? एक काम करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते ही उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियाँ राजेश को दे दिए और अगले ही क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राजेश वहां से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली शक्तियों के दम पर वह क्षण भर में हवेली पहुंच गया। हवेली की मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या बताया ऋषि मतंग ने? मेरी बेटी के बारे में तो राजेश कहने लगा, जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी
वह अपने आप बोलने लग जाएगी। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का इसके लिए कौन हो सकता है। उस हवेली की मालकिन ने उन दोनों की शादी करा दी और सचमुच वह लड़की बोलने लग गई। राजेश अपनी पुत्रों को लेकर अपने गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके रहने के लिए रहने की जगह भी बना दी। कभी अपने जिंदगी से हार चुके राजेश के पास आज सब कुछ था, धन दौलत था, परिवार था, ताकत थी। उसने सब कुछ प्राप्त कर ली क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया था और दूसरों के बारे में सोचा था। यह जिंदगी भी ऐसी ही है। कई बार जब हम अपना स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे की मदद करते हैं, किसी और का भला करते हैं, तो वह कुदरत व प्रकृति हमें उस भलाई का बदला 100 गुना करके लौटाता है। हम चाहे माने या माने, लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उन कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। अगर आपने किसी के साथ भलाई की है, अच्छाई की है, तो विश्वास रखना उस भलाई का फल एक दिन आपको जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको वीडियो।